हेलो एवरीवन। देखो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एसएससी सीएचएसएल 2021 के अपने जितने भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे उन सभी का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया। और उसमें कुछ रेस के भी क्वेश्चन थे, टोटल 6 क्वेश्चन रेस का था। तो मैंने आपसे कहा था कि इनका मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि कोई सिर्फ पर्टिकुलर रेस टॉपिक को सर्च करेगा तो जिससे उसको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने सीएचएसएल 2021 के टोटल क्वेश्चन है। रेस वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। जैसे आप ये देख लो, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 42 शिफ्टों के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से हम इनको कर लेते हैं। जो इसका पीडीएफ है वो टीएसडी के साथ ही मैं डाल दूंगा, रेस का भी। देखो, यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 4 रनर हैं अपने पास जो क्या करते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। पहला जो उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में एक को लगता है 400 सेकंड, दूसरे को 600 सेकंड, और जो थर्ड पर्सन है उसको 720 सेकंड, और जो फोर्थ पर्सन है उसको 900 सेकंड लगता है। तो पूछा गया है हमसे कि वे कितने समय बाद अपना जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पर मिलेंगे। तो ये निकालना है कि इनिशियल पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो सिंपली इनका एलसीएम ले लो और अपना आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम किसका लेना है, 400 का और 600 का, 720 का और 900 का। ठीक है, देखो आप बाई ऑप्शन बना सकते हो। पहले सबसे छोटे ऑप्शन को अगर हम जैसे 1800 को उठाएं, तो 400 1800 से वैसे डिवाइड नहीं होगा, मतलब 400 से 1800 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 400 के मल्टीपल में नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हम पहले कर रहे हैं सबसे छोटे को चेक। अब 1800 के बाद 2400 है, तो 400 से हो जाएगा, 600 से हो जाएगा, लेकिन 720 से नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब 3600 को चेक करेंगे तो 400 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और 720 से 5 टाइम हो जाएगा, 9 से 4 टाइम, तो यही हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इनका एलसीएम ही लेना है और इनका एलसीएम 3600 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, बोल रहा है कि 1500 मीटर की एक दौड़ होती है जिसमें क्या होता है, ए बी को 100 मीटर से हरा रहा है और बी सी को और 150 मीटर से हरा रहा है। तो बोल रहा है ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे अपनी एक दौड़ हुई है, इस तरीके से है। यहाँ पे मैं एक कलर थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ। ये अपना ए है और ये अपना बी है। पहले क्या हो रहा है, ए तो अपना 1500 मीटर चल रहा है सेम टाइम में, उतने में बी क्या चल रहा है, 100 मीटर कम चल रहा है, यानी 1400 चल रहा है। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें बोल रहा है बी सी को 150 से हरा रहा है, यानी इस केस में क्या हो रहा है, जो बी है वो अपना 1500 मीटर चल रही है सेम टाइम में, तो सी ने कितना चला है, 150 मीटर कम चला है, यानी 1350 चला है। ठीक है, तो जो बेसिकली जो ये बी है ना, इसको मर्ज करना होगा। यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बी 1400 चल रहा है, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि बी 1500 चल रहा है। तो देखो, इसको बस मर्ज कर लो, अपना चीजें आसान हो जाएंगी। यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, जब इस वाले की मैं अगर बात करूं, इस वाले की, जब बी अपना 1500 चल रहा है तो सी कितना चल रहा है, 1350 चल रहा है। अगर मैं पूछूं कि जब बी 1400 चल रहा है तो सी कितना चलेगा, तो यह जाएगा 1350 बटे 1500। ये तो एक यूनिट चलेगा जब, लेकिन हमको 1400 को निकालना है, तो 1400 से मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जीरो, और 15 नंबर 135, 90 आ जाएगा, और 14 नंबर 126, 1260। यानी इस केस में जो सी है वो अपना कितना चला है, 1260। ठीक है, तो ये हो गया। अब पूछा क्या है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, 1260 और 1500 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 40 यहाँ से और 200 यहाँ से, तो 240 मीटर से इसने हरा दिया है। ठीक है ना, ठीक है, 1300 200 बिल्कुल। देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन और डी अपन लगा लो, अपना जो 240 इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन गलती से मिस हो गया। ठीक है, चाहो तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपका जो क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम तो इसमें सेम ही है, क्योंकि सेम टाइम पे रेस स्टार्ट करते हैं। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। यहाँ पे इनका डिस्टेंस का रेशियो निकाल लो, उससे यहाँ पे फिर बी का ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा, फिर से डिस्टेंस का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो दोनों सेम ही है, जैसे भी करना चाहो। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है रिया है वो प्रेरणा से 3/2 टाइम ज्यादा फास्ट है। एक अपना क्या है, रिया है, और दूसरा है कौन है, प्रेरणा। प्रेरणा, ठीक है, क्या बोले, रिया प्रेरणा से 3/2 टाइम ज्यादा फास्ट है। अगर मैं कहूं कि प्रेरणा 2 स्पीड से चलती है, तो जो रिया है इसका 3/2 टाइम, तो इसका 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इनका स्पीड का रेशियो आ गया। अब बोल रहे थे रिया है वो प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। कहने का मतलब ये है, ये देखो ऐसे है अपना, मान लो यहाँ पे अपना एक रेस थी। अब इस केस में जो देखो प्रेरणा अपनी यहाँ पे है, रिया यहाँ पे है, क्या कर रहा है कि जो रिया है इसको 100 मीटर की लीड दे रही है जब रेस में। ठीक है, तो देखो रिया की स्पीड 3 यूनिट है और इसकी स्पीड 2 यूनिट है। तो पूछा है कि क्या पूछा है, जहां भी मिलेंगे उस बिंदु से जो इनिशियल पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो इसमें अपना कॉन्सेप्ट लगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्या हो जाएगा अपना, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम कितना लगेगा इनको मिलने में, तो डिस्टेंस तो इसको 100 ही कवर करनी है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, 3 यूनिट से और 2 यूनिट से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगी स्पीड, तो 1 यूनिट का टाइम लगेगा। यानी 100/1, तो कितना आ जाएगा, ये 100 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है,
ये देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे मीटर में है तो हमने माना है कि जो ये 3 और 2 है, ये अपना जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में है, तो ये टाइम 100 सेकंड आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं, जैसे अलग कलर से मैं आपको दिखाऊं, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, ये मान लो कहीं पे यहाँ पर मिले इस पॉइंट पे, तो इनको यहाँ से जाने में 100 सेकंड लगे। अब पी की अगर मैं बात करूँ तो पी की स्पीड 2 है, 100 सेकंड में कितना चलेगा, 200 मीटर और चलेगा। तो इनिशियल पॉइंट से जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये टोटल कितनी हो जाएगी, 100 ये 200 ये, तो कितनी हो जाएगी 300 मीटर। यही हमसे पूछा है कि इनिशियल पॉइंट से जो डिस्टेंस क्या होगी, तो वो आ जाएगा अपना 300 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है 1200 मीटर की एक दौड़ है जिसमें 2 प्रतियोगी हैं अपने, एक मीनल है और एक नीतू है, जिनकी जो स्पीड का रेशो गिवन है। मीनल और नीतू एम और एन से लिख रहा हूँ, ये 5 इसकी स्पीड है, ये 7 है। बोले थे मीनल 500 मीटर आगे दौड़ना शुरू करती है, यानी देखो वही पहले वाला जैसा सिमिलर क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे मीनल है और यहाँ पे नीतू है, इसको 500 मीटर की लीड दे दी एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो बोल रहा है कि क्या बोला है, तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी। ओके, तो देखो अब ये 500 मीटर हो गया, टोटल रेस थी अपनी 1200 मीटर की, यानी ये 500 हो गया, तो इसको ये 700 मीटर और चलना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मीनल है वो 700 मीटर दौड़ है, वो कितने टाइम में चलेगी। ठीक है, अगर मीनल का मैं टाइम निकालूं, क्योंकि 500 मीटर आगे तो ये पहले ही खड़ी है, तो ये 700 मीटर चलेगी। कितनी स्पीड से चलेगी, ये जो स्पीड है ये हम मीटर पर सेकंड में मानेंगे, क्योंकि जो आंसर है वो मीटर में है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में गिवन है। तो 700, और मीनल की स्पीड कितनी थी, मीनल है पहली वाली, ठीक है, ये पहली वाली है ना, इसकी स्पीड है 5। तो 14 पंजे 70, इसको 140 सेकंड लगा, किसको, मीनल को। देखो मीनल को 140 सेकंड लगाया, लेकिन जो टाइम है वो तो सेम ही रहेगा ना, जितने टाइम में इसने चला है उतने ही टाइम वो चलेगी। तो एन से क्या था अपना जो नीतू है, अगर नीतू की बात करूं तो 140 सेकंड में कितना चलेगी, इसकी स्पीड कितनी है 7, नीतू की स्पीड 7 है, तो 140 इंटू 7 जीरो आ जाएगा, और 14 6 की 84, 14 7 98, 980 मीटर चल रही नीतू। तो पूछा क्या है कि मीनल कितने मीटर से जीत जाएगी। देखो नीतू सेम टाइम में 980 चली है, जबकि जो मीनल है वो अपना 1200 चल रही, तो कितने मीटर से जीती ये, 20 ये और 200 ये, 220 मीटर से जीत जाएगी अपनी। यही पूछा था कि जो अपना मीनल है वो कितने मीटर से जीत जाएगी, तो 220 मीटर आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे बोला गया कि जो राकेश है वो मुकेश से 4/3 टाइम फास्ट दौड़ता है। ठीक है, एक अपना राकेश है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, पूरा नाम राकेश है, और एक क्या है अपना मुकेश है। क्या बोला है, राकेश मुकेश से 4/3 टाइम तेज दौड़ता है। अगर सपोज कि हम यहाँ पे कितना मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं मुकेश का, तो इसका 4/3 टाइम कितना आएगा, 4, इससे दौड़ता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये फास्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने गुना एक्स्ट्रा है, ये जस्ट इसका मल्टीपल लेना है आपको, 3 का 4/3। ठीक है, 3 मैंने इसलिए माना क्योंकि मेरे को 4/3 करना था, तो 3 से 3 कट जाता है, इसलिए मैंने अपनी सुविधा के लिए ऐसा माना। और ये जो स्पीड होंगी ये मीटर पर सेकंड में है। आगे बोल रहा है एक दौड़ में क्या हो रहा है, राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है, यानी देखो वही सेम टाइप के क्वेश्चन है अपने। यहाँ पे राकेश बढ़त दे रहा है मुकेश को, मान लो मुकेश का यहाँ पे है, इसको 60 मीटर की लीड दे दी ऑलरेडी राकेश ने। तो पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से वो दूरी निकालनी है जहां पर ये मिलेंगे। मान लो यहाँ पे ये कहीं मिलेंगे, तो अब तो इसमें अपने जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, इसकी स्पीड अपनी राकेश की 4 है, इसकी स्पीड 3 है, तो टाइम कितना लगेगा इनको जाने में, डिस्टेंस है 60 और माइनस हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, तो 60 - 6 60 सेकंड लगा। अब पूछा है कि कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो देखो अगर ये मैं बात करूं मुकेश की, तो 3 की स्पीड से 60 सेकंड में यहाँ पे जाने में इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 180 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो 60 मीटर ये है, 180 मीटर ये है, इस पॉइंट से यहाँ पे जहां पर ये मिलेंगे उतना टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240 मीटर। ठीक है, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कि कौन इस सवाल का सबसे पहले आंसर देता है, और विद कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, नहीं आता है तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, पर इसका आपको करना है, सॉल्व करना है, और देखते हैं कि कौन सबसे पहले और सही आंसर देता है। देखो आंसर तो इसमें ऑलरेडी हाईलाइट है, पर आपको सॉल्यूशन करना है पूरे प्रोसेस के साथ, कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही था, बस एक छोटा सा वीडियो था जिसमें अपने रेस के क्वेश्चन थे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का अपना हो गया है, रेस के साथ इसका मैं सॉल्व पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी जितने टॉपिक अपने सीएचएसएल के और बचे हैं उन सभी को हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। फिर आने वाले टाइम में हम और काफी सारे पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सीपीओ के भी मैं सोच रहा हूँ कुछ सेट सॉल्व करवा दूं, और अब चूंकि सीजीएल मेंस के अंदर अपना रीजनिंग भी आने लगा है तो मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक मैं उठा के आपको करवाऊँ या फिर सेट वाइज करवाऊँ, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपके लिए काफी ज्यादा वीडियोस आने वाले हैं, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।